अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है, आर्थर बाइजर का। चैप्टर 4 चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम नंबर 26 है। वो कहता है एक्साइटेड एटम है, मास एम इनिशियल स्पीड एमिट करता है फोटॉन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब वो कहता है अगर स्पीड बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से, तो रिक्वायरमेंट लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होने चाहिए। शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इज हायर बाई डेल्टा वी बाई वी, अप्रोक्सीमेटली वी बाई सी के होगा, एंड इट वुड बी इफ द एटम हैज बीन एट रेस्ट। फिर वो कहता है, रेफरेंस देता है कि एक्सरसाइज 16 चैप्टर 1 का जो प्रॉब्लम नंबर 16 है उसका मिसाल ले सकते हैं। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की देखें तो सिर्फ एटम के पास है एम वी। फाइनल मोमेंटम देखें एटम और फोटॉन का हो जाएगा। तो फोटॉन एमिट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एटम की स्पीड डिक्रीज करनी चाहिए कंजर्व करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि भाई आपके पास शुरू का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर होगा, इसमें से एम कॉमन लिया जा सकता है। तो वी प्राइम बराबर आ जाएगा वी माइनस एच न्यू प्राइम ओवर एम सी के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दी जाए तो शुरू की एनर्जी सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी और आपके पास जो एक्साइटेड एनर्जी है, फिर फाइनल है काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्राउंड पे आने वाली एनर्जी और जो फोटॉन रिलीज हुआ। यहाँ से अगर हम एक्साइटेड और उसका डिफरेंस देखें तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास वी प्राइम की वैल्यू मौजूद है जो फाइनल वेलोसिटी थी, उसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद हम इसमें वैल्यूज चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। अब आपके पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बहुत यानी आपके पास सी इंतहाई बड़ा फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो वो निगलेक्ट हो जाएगा फैक्टर। तो अब आप क्या कह सकते हो कि रिमेनिंग फैक्टर ये बच गया, 1/2 एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आइडेंटिकल है। हम कह सकते हैं कि एच न्यू नॉट बचा, इधर इधर ये नेगेटिव एम एम से कैंसिल हो जाएगा और ये एच न्यू प्राइम। इसमें से हम कह सकते हैं कि एच न्यू प्राइम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी ओवर सी आ जाएगा। फिर एच कट जाएगा, वी नॉट बराबर आ जाएगा किसके, वी प्राइम 1 माइनस वी ओवर सी के। अब जो नीचे वाला फैक्टर है, अगर मैं इसमें से वी प्राइम चाहूँ तो ये सारे का सारा नीचे चला जाएगा। अगर हम इसे वी ओवर सी को एक्स मान लें तो ये ऊपर जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स के तौर पे लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सी इंतहाई बड़ा वी से। तो ये चीज अब आपके पास 1 प्लस वी प्राइम बराबर आ जाएगा वी नॉट 1 प्लस वी ओवर सी के तौर पे। तो ये हमारी फाइनल हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी में वो कैसे निकालेंगे, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। तो चेंज होगी वी प्राइम माइनस वी नॉट ओवर वी नॉट, दोनों वैल्यूज पता है, वी नॉट कॉमन लेके चीजें सॉल्व कर लेंगे, वी नॉट से कट जाएगा, वी बाई सी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज है फ्रीक्वेंसी की वो वी बाई सी के बराबर ही आएगी। तो ये चीज प्रूव कर दी हमने इस चीज को। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।